हेलो एवरीवन। हम सर्जरी सब्जेक्ट का अल्सर जो टॉपिक है पेप्टिक अल्सर उसे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने गैस्ट्रिक अल्सर का डिस्कशन कर लिया था, जो कि फर्स्ट वीडियो रहेगा। इसका सेकंड वीडियो है ड्यूडेनल अल्सर। तो फर्स्ट वीडियो की लिंक मैं आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कंटिन्यूटी में गैस्ट्रिक अल्सर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखना इस वीडियो का ड्यूडेनल अल्सर। तो ड्यूडेनल अल्सर क्या है? तो ड्यूडेनल के अंदर जो ड्यूडेनम होता है बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके अंदर जो ड्यूडेनम पार्ट है उसके अंदर अगर अल्सरेशन हो गया तो उसे कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर। अब ड्यूडेनल अल्सर कहाँ पर होता है? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर ड्यूडेनल अल्सर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हाइपर एसिडिटी इज मेन कॉज ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। अर्थात हाइपर एसिडिटी, अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी बार बार हो रही है और वो भी हाइपर एसिडिटी हो रही है, एसिड जो है उसकी बॉडी में बढ़ रहा है और पीएच लो हो रहा है, तो उसे ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। या फिर कह सकते हैं कि मेन कॉज तो हाइपर एसिडिटी ही है ड्यूडेनल अल्सर का। तो कॉजेज़ के पहले तो मेनली कॉज देख ही लिया अपन ने, जो मेन कॉज है। इसके अलावा भी और कुछ कॉजेज़ होते हैं, वो क्या होंगे? तो स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इंक्रीजेज सिक्रेशन ऑफ एसिड। दिस इज बॉड बाय एंजाइटी वरी एंड हरी। मतलब ये बहुत लॉजिकल एक बात हो गई। गैस्ट्रिक के तो नॉर्मल नॉर्मल सीधे सीधे कॉजेज़ थे, लेकिन इसका एक थोड़ा सा अलग सा कॉज है, जो कि है कि वेगस नर्व का अगर स्टिमुलेशन हो गया। अब ये कैसे होगा? अगर किसी पेशेंट को या फिर किसी इंसान को एंजाइटी है, वरी है, हरी है, मतलब जो हमेशा टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, उसे हमेशा चिंता बनी रहती है, एंजाइटी इशू है, एंजाइटी न्यूराइटिस हो है उसको, या फिर किसी हर चीज़ में परेशान होता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो उसको स्ट्रेस आएगा। तो क्या होगा? स्ट्रेस आने से क्या होगा? ये सब चीज़ों से क्या होगा? वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी। और अगर वेगस नर्व स्टिमुलेट हो गई तो एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। एसिड का सिक्रेशन बढ़ गया तो हमने ऑब्वियसली पहले ही देखा कि हाइपर एसिडिटी, एसिड बढ़ रहा है, तो एसिड बढ़ गया तो क्या होगा? ड्यूडेनल अल्सर फॉर्म हो जाएगा। अब अदर कॉजेज़ क्या है? मेन तो हमने देख लिया कि एंजाइटी वरी हरी से क्या होगा? वेगस नर्व स्टिमुलेट, वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई तो क्या होगा? एसिड सिक्रेशन इंक्रीज होगा। एसिड सिक्रेशन इंक्रीज होने से क्या होगा? हाइपर एसिडिटी होगी, और हाइपर एसिडिटी से क्या होगा? ड्यूडेनल अल्सर होगा। अदर कॉजेज़, एनसेड्स का अधिक मात्रा में यूज़ करना, जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, मतलब पेरेंट्स को भी है तो बच्चे को भी होगा। लिवर सिरोसिस, मतलब लीवर का सिरोसिस होने से भी होता है। स्पाइसी फूड का इंटेक ज़्यादा मात्रा में करना, जंक फूड का ज़्यादा मात्रा में खाना, इससे भी होता है। डाइट पुअर इन विटामिन, मतलब जिस डाइट में विटामिन की बहुत कमतरता हो, ऐसी डाइट लेने से भी ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल एंड हाई एच पायलोरी इन्फेक्शन, ये तीन आखिरी के जो है वो गैस्ट्रिक में भी कॉमन है और ड्यूडेनल में भी कॉमन है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है, मतलब पेशेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि हाँ हम डायग्नोस कर सकते हैं कि उसे गैस्ट्रिक नहीं ड्यूडेनल अल्सर ही है। तो पहला है कि रेशियो ऑफ ड्यूडेनल अल्सर इज टू गैस्ट्रिक अल्सर इज 30:1। मतलब ड्यूडेनल अल्सर रेशियो गैस्ट्रिक अल्सर कितना है? 30:1। मतलब 30 लोगों को अगर ड्यूडेनल अल्सर हो रहा है तो उसके बाद जो एक बचेगा तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर होगा। मतलब ज़्यादा मात्रा में किसको क्या हो रहा है? ड्यूडेनल अल्सर की मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैस्ट्रिक अल्सर। तो 30:1 ये एमसीक्यू पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि डी अर्थात द्रव्य गुण आपने पढ़ा होगा, तो डी कितना है? 30:1। अब देखते हैं कॉमन इन मेल्स। तो कंपेरेटिव हमें आपको पूरी स्टडी करनी है कि फीमेल में क्या था? गैस्ट्रिक अल्सर। तो हमने इसको याद किया था कि जी फॉर गर्ल, जी फॉर गैस्ट्रिक, तो फीमेल में गैस्ट्रिक अल्सर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मेल्स में है, ठीक है। तो वहाँ पे फीमेल में था, यहाँ पे मेल्स में है। कॉमन इन यंग एडल्ट, वहाँ क्या देखा था हमने कि 40 की एज के जो मेल है, फीमेल है, उनको गैस्ट्रिक अल्सर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यंग होगा, अर्थात 20 to 30 के एज में, 35 के एज तक हो सकता है ड्यूडेनल अल्सर हो जाए। उसके बाद क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेन इज मोर बिफोर फूड इन अर्ली मॉर्निंग एंड डिक्रीज आफ्टर टेकिंग फूड। वहाँ पर क्या था? यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या है कि खाना खाने के पहले तक बहुत पेन होता है, मतलब भूखे पेट पेन होता है। वहाँ पर क्या था? खाना खाने के जस्ट बाद पेन होता है, मतलब जब पेट भर गया हो तब पेन स्टार्ट होता है। तो ये मेन डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है कि गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने के बाद पेन होगा और ड्यूडेनल अल्सर में खाना खाने के पहले, मतलब भूखे पेट पेन होगा। अब इन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, मतलब ऑब्वियस है रात भर हमने कुछ खाया नहीं, पेट भूखा रहेगा, मतलब पेट खाली रहेगा, जो सारा फूड है वो नीचे आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो स्टमक खाली हो गया। तो स्टमक में खाली होगा तो क्या होगा? अर्ली मॉर्निंग पेन होगा। एंड डिक्रीज आफ्टर टेकिंग फूड, ऑब्वियस है कि खाना खाने के बाद, मतलब स्टमक भरने के बाद पेन जो है वो कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ क्लासिकली कॉल्ड एज हंगर पेन एज इट इज़ रिलीव्ड बाय टेकिंग फूड। तो ऑब्वियस है कि खाना नहीं खाया है तब पेन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? हंगर पेन। और कब रिलीव होगा? जब हम कुछ खा लेते हैं तब रिलीव हो जाएगा। नाइट पेन इज कॉमन। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या था? नाइट पेन कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है?
कि नाइट पेन कॉमन है, मतलब रात को उसको पेन हो सकता है, रात को उसको पेन होगा। अदर का क्लिनिकल फीचर्स क्या है, हार्ट बर्न होगा, उसको वोमिटिंग होगी। मेलेना इज़ मोर कॉमन, मेलाना वहाँ पे भी था, मतलब हो सकता है कि गैस्ट्रिक अल्सर में भी मेलाना हो। अब मेलाना क्या है, तो मेलाना मतलब जो स्टूल का कलर है वो ब्लैक कलर का आएगा, जो स्टूल पास आउट होगी, जो मोशन वो जाएगा तो ब्लैक कलर की स्टूल आएगी। लेकिन इसमें मोर कॉमन है, मतलब आएगी ही आएगी, क्योंकि ये ड्यूडेनल का अल्सर है, थोड़ा नीचे है। गैस्ट्रिक अल्सर में ज़रूरी नहीं है कि मेलाना हो, लेकिन वहाँ पे हो सकता है। हेमाटेमेसिस मतलब उसको खून वाली उल्टी हो सकती है। अल्सर ऑकर इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनल, अभी एमसीक्यू पॉइंट है। तो जो अल्सर है ड्यूडेनल अल्सर, वो कहाँ मिलेगा, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। एपेटाइट इज गुड एंड पेशेंट ईट्स मोर फ्रिक्वेंटली सो इंक्रीज इन वेट। एपेटाइट तो गुड थी ही, लेकिन इसमें क्या है कि भूखा रहने पे दर्द होता है, तो पेशेंट ज़्यादा मात्रा में खाएगा। जैसे जैसे ही उसको पेन स्टार्ट होगा वो और खाना खाएगा और खाना खाएगा। इससे क्या होगा, खाना बहुत खाने से वजन भी बहुत बढ़ेगा, मतलब वजन इंक्रीज होगा। उसमें क्या होगा, वजन कम होगा। गैस्ट्रिक वेट लॉस, ड्यूडेनल वेट गेन। ठीक है, अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट गैस्ट्रिक की और ड्यूडेनल की सेम है, एज इट इज़ है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, सीबीसी ईएसआर स्टूल टेस्ट कराते हैं, सीरम गैस्ट्रिन करते हैं, सीरम कैल्शियम करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, यूएसजी एब्डोमेन, बेरियम स्टडी एंड टेस्ट फॉर एच पाइलोरिक। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में मेन है हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, अर्थात जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक करने वाले ड्रग्स हम देंगे। हाइड्रोजन आयन एंटागोनिस्ट, मतलब हाइड्रोजन आयन के एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स होंगे वो भी हम उसे देंगे। एंटा एसिड्स देंगे जिससे एसिडिटी कम हो जाएगी, उसका एसिड कम हो जाएगा। सुक्रालफेट देंगे, सॉल्यूशंस देंगे जिसके अंदर सुक्रालफेट होगा। सस्पेंशंस देंगे जो सुक्रालफेट कंटेंट रखेंगे। एंटी एच पाइलोरिक रेगिम, तो ये भी देंगे। इसके बाद आया सर्जिकल। तो सर्जिकल में क्या होगा, बिलरॉथ 1 पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं, बिलरॉथ 2 गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी कर सकते हैं, वैगोटोमी या फिर पाइलोरोप्लास्टी कर सकते हैं। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जहाँ पे भी अल्सर हो गया है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में भी स्पेसिफिक किसी जगह पे अल्सर हुआ है, तो उस पार्ट को कट करके एक्सरसाइज करके उसे बाहर निकाल देंगे। और जो दो जंक्शंस है, मतलब जेजुनम और गैस्ट्रिक है, जो गैस्ट्रिक पार्ट है और जेजुनल का पार्ट है, मतलब ड्यूडेनम के बाद क्या आता है, जेजुनम आता है, तो उन दोनों को एनास्टेमोसिस कर देंगे। एनास्टेमोसिस क्या होता है, तो दोनों को जोड़ देना, बीच का जो अल्सरेशन है उसको काट के फेंक दिया, और जो गैस्ट्रिक पार्ट है और जो जेजुनम का पार्ट है उन दोनों को चिपका दिया। इसे कहते हैं जेजुनोस्टोमी। तो इस तरह हमने ड्यूडेनल अल्सर को भी खत्म कर लिया। तो गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर दोनों मिला के पेप्टिक अल्सर हमारा टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू।